नमस्ते खमा गणिसा एवरीवन। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ वापस से। बहुत दिन ही हो गए क्योंकि पहला जो ब्लॉग मैंने अभी डाला था कल कल ही डाला था ना, वो कल परसों जो भी था वो पहले वाला शूट करा हुआ था। और आज मैं बना रही हूँ वापस से ब्लॉग, क्योंकि मेरे क्या यहाँ पे इतनी गंदी यहाँ पे एक फुंसी फुंसी क्या हो गया, घाव ही हो गया। तो वो उससे कहते हैं ना मकड़ी मसल जाती है, ऐसे वो दाने दाने से हो जाते हैं। तो वो इतना गंदा लग रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं ब्लॉग। मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा, अभी देखो निशान है, ये लाल लाल हो रखा है। तो अब सही हुआ है जाके। और आज है 8 है, माता जी के 8 हैं, तो आज है कन्या जी मानी मुझे। तो बस अभी उठ तो मैं बहुत देर से गई, चाय भी पी ली एक बार तो। और अभी मैं पहले कर रही हूँ सफाई। ये देखो सब बिखरा पड़ा है ऐसी, कपड़े समेटे। वो रात को क्या चले गए थे हम कहीं, तो फिर वो कपड़े वगैरह सब रखे ही रह गए। तो अब आके समेटे सुबह, मतलब हाथ तो गए थे रात में ही। फिर रात में हमारे माता जी के मंदिर है कॉलोनी में, तो वहाँ पे भजन में चले गए थे। फिर आई वापस, फिर वापस वो बर्तन रसोई वगैरह साफ़ करी, तो लेट हो गई थी, सोने में भी लेट हो गई थी। तो फिर सुबह फिर उठ के मैंने चाय वगैरह पी ली थी और कपड़े समेटे, अब व्यवस्थित कर रही हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहा धो के फिर जो भी भगवान का प्रसाद है, आज कन्या जी मानी है तो वो प्रसाद तैयार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। यहाँ पर ये उठ गए थे, तो फिर पहले मैंने सोचा इनको पहले चाय वगैरह इनको भी पकड़ा देती हूँ और एक बार मैं भी पी लेती हूँ, उसके बाद ही बाकी काम शुरू करूँ। अब बीच बीच में फिर वो काम शुरू करने के बाद फिर वो चाय के लिए बोलते, इससे अच्छा है मैंने कहा पहले इनको चाय वगैरह से फ्री कर लेती हूँ, ताकि मुझे भी डिस्टर्ब नहीं हो बीच बीच में। और फिर बार बार वो झाड़ू एक जगह वापस कचरा इकट्ठा करके वापस इधर उधर काम शुरू करो तो वो बैठता ही नहीं है काम ना। तो इसीलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो बस अभी ये बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, 2 बार तो धुप चुके हैं, फिर तीसरी बार धुप रहे हैं। और अभी तो खाना बनने के बाद वापस पूरा भर जाएगा, उसके बाद अभी तो शुरुआत है। और ये मेरा अब थोड़ा सा निशान रह गया है। ये क्या वो छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं, मकड़ी मसलना कहते हैं ना, वो वाले दाने। और मेरे होते हैं अक्सर यहाँ यहाँ, मतलब इस एरिया में ही होता है ज़्यादा। और बहुत बेकार दर्द तो होता है, जो होता है बहुत बुरे लगते हैं। तो अब बस मैं रसोई अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। रसोई साफ़ करने के बाद फिर साफ़ मैं बस नहा के अभी आई हूँ। और ये लुगड़ी चेंज करी है, ये नई है लुगड़ी और जोड़ा पुराना हो गया। ये लुगड़ी पता नहीं मैं रख के ही कहीं भूल गई, जो अभी बैग खाली करे तो उसमें नीचे बिल्कुल बिल्कुल अंदर दबी हुई थी, थैलियों के अंदर ही। तो बस ये मैंने कल गोटा लगा लिया था इसको, आज पहन लिया है। जोड़ तो पहन लिया 2-3 बार, तो थोड़ा सा डल डल सा हो रहा है। तो चलो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। और लेट भी बहुत हो रही हूँ मैं, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैंने सोचा हो जाएगा, मगर करते करते ही बहुत टाइम हो जाता है। तो मैं एक बार छोले चढ़ा लेती हूँ पहले। छोले उबाल लिए हैं, खीर तैयारी में है बनने की। वैसे तो थोड़ी सी तो कसर है अभी। और आटा लगा दिया है पूरी का। और ये धनिया टमाटर वगैरह भी मंगाया, रात को तो मैं भूल गई और देखा तो था ही नहीं मेरे पास। तो अभी बस ये मंगाया और अब छोले छौंक लूँगी, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं नहाकर फटाफट निकल के पहले ये काम किया मैंने। अब सिर्फ पूड़ी निकालनी है, खीर बनी रही है, थोड़ी सी कसर है। अब ये आ जाए, ये थोड़ा बाहर गए मैं, फिर जोत कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं। और फिर कन्या तो देखो आज क्या होगा पता नहीं, दोपहर तक आएंगी क्या है, क्योंकि स्कूल गए हैं बच्चे सारे। तो देखते हैं, जैसे भी जो भी कन्या मिलेगी उसको कि तो खिलाएंगे ही, नहीं होगा जिनको दोपहर में खिला देंगे।
तो अब यही है, देखो कन्याओं का तो बहुत डिमांड में चल रही है कन्या वैसे भी। और नवरात्रों में तो स्पेशली मतलब उनको फुर्सत ही नहीं होती कि किसी घर मतलब 5 मिनट भी टिक के मतलब भोग ग्रहण कर ले। फटाफट फटाफट भाग दौड़ में रहती है। यही मज़े होते हैं। हम भी छोटे छोटे थे ना, तो मतलब 7, 8 और 9 3 दिन का ही रहता था। 3 दिन जमाते थे लोग ज़्यादा। और हमारे वहाँ तो मंदिरों में भी जमाते थे। और बड़ी बड़ी सोसाइटी वगैरह, क्योंकि वहाँ जल्दी से मिलती भी नहीं थी कन्या छोटी, तो सोसाइटी से भी लोग कोई आते थे बुलाने के लिए, उनके साथ जाते थे। तो मतलब नंबर लगे रहते थे कि अब भी इसके मतलब पूरा दिन 3 दिन हम बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और इतना मज़ा आता था। हम वैसे पूरा ग्रुप बना के जाते थे, 10 10 15 15 लड़कियाँ छोटी छोटी। और कोई आता था, कोई अपनी गाड़ी से आता था तो गाड़ी में बिठा के भी ले जाते थे कितने मतलब आसपास की सोसाइटी वगैरह में जो रहते थे। तो इतना मज़ा आता था और कितनी चीज़ें इकट्ठी होती थी। मतलब वो इनको देखते ना बच्चों को, तो वो दिन याद आ जाते हैं एकदम। अपने भी वो दिन थे। और अभी से ज़्यादा मज़े हमने किए, सही बताऊँ तो। अभी वाले बच्चों से ज़्यादा मज़े तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा मज़े किए। यहाँ मैं हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ। इसमें मैं छोले की सब्ज़ी में लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने 9 दिन के नवरात्रे रखे हैं। तो और मैंने 9 दिन तक अपने जो मतलब खाने में यूज़ आया था उसमें प्याज लहसुन नहीं डाला। तो मैंने कहा चलो अब कन्या जी मारा है तो अब इसमें क्यों प्याज लहसुन डाले, इसलिए मैंने खूब सारा तो टमाटर लिया था और हरी मिर्ची ली थी। और इसका बहुत अच्छा पेस्ट बन गया था। और ये देखो छोले भी कितने अच्छे से उबल गए थे। और सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मसाला भी बहुत यूँ लगा ही नहीं जैसे कुछ कमी है इसमें, कि प्याज लहसुन के बिना प्याज लहसुन की भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ये माता जी की जोत देख लीजिए और माता जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ आरती वगैरह सब मतलब माता जी का सारा मतलब भोग वगैरह सब लग चुका था। और बस मैं अब ये देख ही रही थी, अब मैं क्यों सब काम हो चुका था और फ्री तो थी। तो थोड़ा सा मैंने श्रृंगार भी कर लिया था, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी। और चाय पी ली थी। तो बाहर का मौसम भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। और इतनी तेज़ धूप में मैं फिर बच्चों को बुला के भी लेके आई, क्योंकि स्कूल से आने के बाद फिर बच्चों को बोलना पड़ता है, जिसमें तो फिर भी बन गया है। अब कन्या का इंतज़ार है। कन्या अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि बच्चे सब स्कूल गए हैं। तो देखो स्कूल से छुट्टी होने के बाद ही आएंगे, तब खाना खिलाएंगे उनको। भोग वगैरह लगा दिया माता जी का। अब हम श्रृंगार कर लेते हैं और चाय वगैरह भी पी लेते हैं एक बार और। छोले की सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। हरा धनिया काट के रख दिया था। खुशबू आ रही है, मगर आजकल धनिया में खुशबू ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया। पत्ते तो इतने सुंदर लाते हैं मगर खुशबू नहीं आती। ये वाला तो खुशबू आ रही है इसमें। और मैं तो भले कितने सुंदर दिख रहे हो, जब तक खुशबू नहीं आती ना वो धनिया मैं लेती ही नहीं हूँ, कैंसिल ही कर देती हूँ, चाहिए ही नहीं। इसमें खुशबू आ रही है तो अच्छा है। कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी भी। अब कैसे बीज, पता नहीं बीज ही कैसे आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, विदेशी बीज जो बोलते हैं ना, तो उसमें खुशबू होती है बस। वो चौड़े चौड़े सुंदर सुंदर पत्ते दिखा देते हैं, दिखावटी होता कुछ नहीं है उसमें। अपने जो देसी धनिया होता है उसकी खुशबू अच्छी आती है। इसकी तो खुशबू अच्छी है, इसलिए ये वाला मैंने इसमें डाल दिया धनिया सब्ज़ी में। नहीं तो मैं नहीं डालती हूँ। मैंने कहा रहने ही दो, बिना धनिया के सब्ज़ी रहने दो। कलर भी अच्छा आ गया। अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। हमने श्रृंगार तो कर लिया, अब बच्चे तो आएंगे जब ही जिमेंगे, जब तक फिर भूख भी लगने लगी थी। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ हमारे लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पूड़ियाँ बना ली थी मैंने।
पूड़ियाँ भी एकदम बढ़िया कुरकुरी और एकदम गोल मटोल कचौरी की तरह पूड़ियाँ बनी थी। क्या? और खाने में भी बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी। इसमें मैंने थोड़ा अजवाइन भी डाल दिया, तो अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है पूड़ी का। मेरे को तो बहुत पसंद है अजवाइन वाली पूड़ियाँ। और बस मैंने मतलब भोग वगैरह लगा दिया था, कन्या भी जिम चुकी थी और अब मैंने भी खाना खा लिया था। अब ये खाना खाने के बाद की ट्रिप थी, तो फिर बेकार काम हो जाता है। तो बस अब झाड़ू निकालनी है। थोड़ी देर तो मैं लेट गई थी खाना खा के, और अब मैंने कहा झाड़ू निकाल लेती हूँ। चींटियाँ भी हो रही है यार, शाम का टाइम होने वाला है, मतलब हो ही गया शाम का टाइम, तो चींटियाँ होने लग गई थी। ये देखो मेरे ये नए आने लग गए पत्ते इसके। अब इसमें फूल आएंगे तो सुंदर वाले, रेड और येलो। और ये तुलसा जी के यहाँ पे बीच में ही एक इसका मिर्ची का पौधा लगा हुआ था, तो उसमें एक मिर्ची आई थी और वो पक भी गई, ये निकल गई। और अभी तो सब पौधे भी हरे हरे हो रहे हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है, और बने रहिए आगे भी मेरे नए व्लॉग्स के साथ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।